तो आज हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 चैप्टर 5 लाइंस एंड एंगल्स के एमसीक्यूज के बारे में। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें यहाँ पे एक फिगर दे रखा है और हमें यहाँ पे क्या बताना है, एक्स की वैल्यू कितनी है। तो आपको फिगर में यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा पी आर यहाँ पे क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या है, पी आर है। और पी आर की स्ट्रेट लाइन मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, 180 डिग्री का एंगल बनेगा। और बीच में हमारे यहाँ पे एस टी क्रॉस कर रही है। एंड यहाँ पे जो हमारा एंगल है पी क्यू एस, वो हमारे यहाँ पे क्या है, 32 डिग्री है। और टोटल एंगल यहाँ पे क्या होता है, पी आर का यहाँ पे क्या होगा हमारा 180 डिग्री होगा। तो हम यहाँ पे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल एस क्यू आर, टोटल यहाँ पे कितना होगा हमारा 180 डिग्री होगा। जिसमें हमारा जो पी क्यू एस है, तो पी क्यू एस हमारे यहाँ पे क्या है 32 डिग्री है। एंड एस क्यू आर को हमने यहाँ पे क्या दे रखा है, डायग्राम में एक्स दे रखा है इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इक्वल टू 180 माइनस का 32 कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे हमारा हो जाएगा 148 डिग्री। तो इसलिए हमारे यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे क्या पूछा गया है। इन द फिगर ए बी सी डी एंड ई एफ आर 3 स्ट्रेट लाइन्स, स्ट्रेट लाइन्स है इसलिए यहाँ पे ऊपर बार दे रखा है डैट इंटरसेक्ट एट ओ, जो कि यहाँ पे ओस पे क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं, आपस में कट रहे हैं। इफ y इज थ्राइस x, तो y यहाँ पे क्या है हमारा थ्राइस ऑफ x है, मतलब 3x है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो हमें यहाँ पे क्या बतानी है, y की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे जो एक्चुअल y है वो यहाँ पे कितना है वो हमें बताना है। तो यहाँ पे सिंपल तरीके से आसानी से बता सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमारा जो एंगल है डी ओ बी कितना है, 50 डिग्री है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंगल डी ओ बी किसके बराबर होगा हमारा यहाँ पे, एंगल ए ओ सी के बराबर होगा। बिकॉज दोनों यहाँ पे क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्या है यहाँ पे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। तो डी ओ बी हमारे यहाँ पे 50 डिग्री है, तो ए ओ सी भी हमारे यहाँ पे क्या होगा, 50 डिग्री होगा। तो ये जो एंगल आपको दिख रहा है ये हमारे यहाँ पे कितना हो गया, 50 डिग्री हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जो ई एफ है ये हमारे यहाँ पे क्या स्ट्रेट लाइन है। तो ई एफ यहाँ पे हमारे क्या है, स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब जो एंगल बनेगा वो हमारे यहाँ पे क्या बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एंगल ई ओ एफ, ये हमारा किसके बराबर है, ये हमारा 180 डिग्री के बराबर है। और इसमें हमारे कौन कौन से एंगल आ रहे हैं वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ई ओ एफ में हमारा एक एंगल आ रहा है ए ओ ई, प्लस दूसरा एंगल हमारे यहाँ पे क्या आएगा, एंगल ए ओ सी। एंड तीसरा एंगल हमारा यहाँ पे कौन सा होगा, सी ओ एफ, एंगल सी ओ एफ। तीनों मिला के हमारे किसके बराबर होंगे, 180 डिग्री के बराबर होंगे। तो एंगल ए ओ ई हमारे यहाँ पे क्या है, एक्स है। एंगल ए ओ सी हमारे यहाँ पे क्या है, 50 डिग्री है। एंड एंगल सी ओ एफ हमारे यहाँ पे क्या है, वाई है, इक्वल टू 180 डिग्री। और क्वेश्चन में हमें यहाँ पे पहले से ही दे रखा था y इक्वल टू यहाँ पे क्या है 3x है, थ्राइस ऑफ x। तो यहाँ पे x प्लस 50 डिग्री और y की जगह हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3x लिख देंगे इक्वल टू 180 डिग्री। x प्लस 3x मिलकर यहाँ पे कितने हो गए, 4x प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एंड 4x इक्वल टू 180 माइनस 50, 180 माइनस 50 मतलब यहाँ पे कितना बचा हमारा 130 डिग्री। एंड यहाँ पे 4x से डिवाइड कर लेते हैं, तो 4x इक्वल टू 130 डिग्री बचा है हमारा। तो x इक्वल टू 130 डिवाइडेड बाई 4। तो ये यहाँ पे 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो 130 को अगर हम यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 4 3 जा 12, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 10, 4 2 जा 8 एंड 0.5। तो यहाँ पे मैं आपको सिंपल डिवाइड करके भी दिखा देता हूँ। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे क्या होगा, 4 3 जा 12, यहाँ पे बचा 10, 4 2 जा 8, यहाँ पे बचा 2, पॉइंट लगा के हम 0 ले सकते हैं। एंड 4 5 जा 20, तो यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है 32.5। तो 32.5 हमारा एंगल आएगा। तो इसका मतलब हमारे यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है। हमें यहाँ पे फिगर दे रखा है जिसमें ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है। और एक्स वाई हमारी यहाँ पे क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है जो कि यहाँ पे किसको काट रही है, ए बी एंड सी डी को। तो हमें यहाँ पे बताना इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। हमें यहाँ पे क्या बताना है, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं कौन सा इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे पहले दे रखा है P की वैल्यू 115 डिग्री। तो P की वैल्यू यहाँ पे क्या हो सकती है, 115 डिग्री हो सकती है क्योंकि P हमारे यहाँ पे क्या हो सकता है। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा 115 डिग्री और P, ये हमारे यहाँ पे क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। क्या है हमारे यहाँ पे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जो हमारा एंगल यहाँ पे होगा वो यहाँ पे क्या होगा, P पे होगा।
जिसकी वजह से यहाँ पे पी की वैल्यू 115 डिग्री होगी। ये तो हमारा यहाँ पे सही है। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ क्यू की। क्यू हमारा यहाँ पे 115 डिग्री होगा कि नहीं होगा? क्यू तो नहीं होगा। यहाँ पे आर हमारा क्या होगा? 115 डिग्री होगा बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो आर अगर हमारे यहाँ पे 115 डिग्री है और आर प्लस क्यू हमारे यहाँ पे क्या बना रहे हैं? दोनों मिला के 180 डिग्री बना रहे हैं स्ट्रेट लाइन। और अगर आर हमारे यहाँ पे 115 डिग्री हुआ तो हमारी जो क्यू की वैल्यू होगी एक्चुअली में कितनी होगी? 180 डिग्री माइनस का 115 डिग्री। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आएगा? यहाँ पे हमारा आएगा 65 डिग्री। तो क्यू की वैल्यू एक्चुअली में कितनी होनी चाहिए? 65 डिग्री। और बी ऑप्शन में हमें यहाँ पे क्या दे रखा है? 115 डिग्री। इसलिए यहाँ पे क्या होगा? बी ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। और डी ऑप्शन हमें यहाँ पे आर क्या दे रखा है? 115 डिग्री ऑब्वियसली होगा बिकॉज ऑफ कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया? फाइंड द एंगल एक्स। तो हमें यहाँ पे जो फिगर दे रखा है हमें यहाँ पे क्या करना है? उसमें से एंगल एक्स को फाइंड आउट करना है। और जो ए बी है वो यहाँ पे किसके पैरेलल है? सी डी के पैरेलल है। तो इसमें हमें यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी डायग्राम में, जिससे कि हम यहाँ पे एंगल एक्स को फाइंड आउट कर पाएँ। तो जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है वो हम यहाँ पे बना लेते हैं। ए बी, ये हमारे यहाँ पे क्या बन गया? ए बी बन गया। फिर यहाँ पे एक लाइन जा रही है, यहाँ पे एंगल एक्स बन रहा है और ये हमारे यहाँ पे क्या है? पी है। उसके बाद थोड़ा ऐसे जाएगा, फिर यहाँ पे हमारा ऐसे हो गया, ठीक है। और ये हमारे यहाँ पे क्या है? सी डी है। और ये हमारे यहाँ पे क्या है? एंगल एक्स है। अब मुझे यहाँ पे सी डी के एक और पैरेलल लाइन बनानी पड़ेगी, तो वो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे एक पैरेलल लाइन बना ली। इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर दूंगा जिससे कि हमें यहाँ पे सॉल्व करने में आसानी हो। ये हमने यहाँ पे एक और पैरेलल लाइन बना दी, इसको यहाँ पे नाम दे देते हैं क्यू, ठीक है। तो ये एंगल यहाँ पे हमारा कितना था? बी एंगल यहाँ पे 20 डिग्री था। तो ये जो ऊपर वाला एंगल है ये भी हमारे यहाँ पे क्या होगा? 20 डिग्री होगा बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है? यहाँ पे एंगल पूरा एक्स फाइंड आउट करना है। और एंगल सी हमें कितना दे रखा है? 55 डिग्री। तो ये अगर यहाँ पे 55 डिग्री है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये वाला भी हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा? 55 डिग्री। तो हमें फाइंड आउट क्या करना था? एंगल एक्स। अब हम यहाँ पे आसानी से एंगल एक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक्चुअली में हमारे यहाँ पे क्या होगा? एक्स इक्वल टू यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है? 20 डिग्री प्लस प्लस अगर मैं यहाँ पे पूरे एंगल की बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे पूरे ये वाले पूरे एंगल की बात करूँ तो कितना है हमारे यहाँ पे? 180 डिग्री। और 180 डिग्री में अगर मैं 55 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो हमारे यहाँ पे एक्स निकल जाएगा। तो 180 माइनस का 55 डिग्री। और 20 को तो मैंने यहाँ पे पहले से ही प्लस कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा? 20 डिग्री प्लस 180 माइनस 55। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा? 125। 20 डिग्री प्लस 125 डिग्री कितना हो जाएगा हमारा? 145 डिग्री। इसलिए यहाँ पे क्या होगा हमारा? डी ऑप्शन सही होगा। मैं फिर से आपको बता दूँ उसको यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे पी क्यू लाइन बना ली सी डी के पैरेलल, जिससे कि हम यहाँ पे ये क्वेश्चन आसानी से कर पाएँ। फिर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो एंगल बी है वो यहाँ पे इस एंगल बी के क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसलिए मैंने यहाँ पे 20 डिग्री लिखा है। और यहाँ पे हमारा जो ये वाला पूरा एंगल एक्स था, ये वाला यहाँ पे क्या था? पूरा एंगल एक्स था। और यहाँ पे जो एंगल सी है ये भी हमारा यहाँ पे इसके क्या होगा? 55 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। तो यहाँ पे एक्स फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पे 20 ऐड करना पड़ेगा और टोटल में से हमें यहाँ पे 55 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा एंगल एक्स निकल जाएगा, जो कि यहाँ पे कितना है? 145 डिग्री है। ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आप एक दो बार करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है? थ्रू दी वर्टिक्स ए ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अ लाइन एक्स वाई इज ड्रॉन पैरेलल टू बी सी। तो यहाँ पे हमारा क्या है? एक ट्राइंगल ए बी सी है जिसमें ए हमारा यहाँ पे क्या है? वर्टिक्स है। और एक्स वाई यहाँ पे क्या है? किसके पैरेलल है? बी सी के पैरेलल है, जो कि यहाँ पे आपको डायग्राम में साफ साफ दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्या पूछा गया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो यहाँ पे जो बी है वो यहाँ पे वाई के बराबर है। इससे पहले यहाँ पे इस डायग्राम में कुछ चीज़ मिस है, वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा? एक्स होगा ये वाला एंगल, एंड ये वाला एंगल हमारे यहाँ पे क्या होगा? वाई होगा, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है? बी यहाँ पे वाई के बराबर होगा, तो यहाँ पे बी जो है वाई के बराबर होगा। तो ऐसा तो मुझे यहाँ पे बिल्कुल दिख नहीं रहा। सी हमारे यहाँ पे एक्स के बराबर होगा, ये भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से कुछ बन नहीं रहे हैं। और ए इक्वल टू बी के बराबर होगा, ये भी ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन देखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पे क्या होगा? अगर यहाँ पे सम ऑफ एंगल्स ऑफ ऑल ट्राइंगल देखा जाए तो 180 डिग्री होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे चलूँ, ए प्लस बी प्लस सी ये किसके बराबर होगा? हमारा 180 डिग्री के बराबर होगा। एंड एक्स ए वाई ये एंगल यहाँ पे मैं प्लस करता हूँ, ये भी हमारे यहाँ पे क्या बना रहे हैं? एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा? एक्स प्लस ए प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री।
तो दोनों 180 डिग्री होगा, इसका मतलब हमारे यहाँ पे क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया है, इन द फिगर गिवन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल टी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एंगल टी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, पी क्यू हमारी एक स्ट्रेट लाइन है। अगर मैं यहाँ पे एंगल पी ओ क्यू की बात करूँ तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि पी क्यू हमारे यहाँ पे क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबको सम करना पड़ेगा एंड 180 से कंपेयर करना पड़ेगा। तो एंगल पी ओ क्यू हमारे यहाँ पे किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। और एंगल पी ओ क्यू में कौन कौन से एंगल आ रहे हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ क्यू। ये यहाँ पे स्मॉल लेटर में लिखे, मैंने यहाँ पे कैपिटल में लिख लिया, आप चाहे तो उसको स्मॉल में लिख सकते हैं। इक्वल टू यहाँ पे किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। तो एंगल पी ओ आर में हमारे यहाँ पे क्या आ रहा है, टी प्लस टेन आ रहा है। एंड एंगल आर ओ एस में हमारा सिर्फ टी आ रहा है। एंड एंगल एस ओ क्यू में हमारे यहाँ पे क्या आ रहा है, टी प्लस 20 इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी, ये वाला टी एंड ये वाला टी, तीनों मिला के यहाँ पे कितने हो गए, 3t प्लस यहाँ पे कितना हो गया 10 एंड यहाँ पे 20, टोटल हमारे यहाँ पे कितना हो गया 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 3t इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 30 डिग्री, क्योंकि ये पॉजिटिव का जो 30 डिग्री है, अगर ये हमारे यहाँ पे राइट साइड ट्रांसपोज होगा तो ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे कितना होगा, 180 माइनस 30 150 डिग्री एंड t इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 5 जा 15 एंड 0 का 0, तो यहाँ पे टोटल कितना आ गया 50 डिग्री। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, हमारा सी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया है, इन द फिगर गिवन। तो यहाँ पे जो फिगर हमें गिवन है उसमें क्या है, हमारा ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है। और हमें यहाँ पे इस फिगर में पी एंड क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें यहाँ पे रूल पता होना चाहिए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल एंड सम ऑफ एंगल्स ऑफ ऑल ट्राइंगल, जिसकी वजह से हम ये वाला क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पी एंड क्यू की। कैसे करेंगे वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ई जी बी, जो कि यहाँ पे 65 डिग्री है। और ये जो 65 डिग्री है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ तो ये भी यहाँ पे क्या होगा, 65 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्या ये हमारे यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एंगल ई जी बी इक्वल टू एंगल ए जी एच किसके बराबर होगा, यहाँ पे हमारा 65 डिग्री के बराबर होगा। दोनों के दोनों बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, आप पूरा लिख सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे 65 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे जो एंगल जी दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये वाला, ये हमारा किसके बराबर होगा, टोटल क्यू प्लस 40 डिग्री बराबर होगा, बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जो कि आपने प्रॉपर्टी में पढ़ा होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एंगल ए जी एच इक्वल टू डी एच जी एंगल। क्यों होगा बराबर, ये इसलिए होगा क्योंकि दोनों यहाँ पे क्या है, हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए जी एच है वो हमें यहाँ पे कितना दे रखा है, 65 डिग्री दे रखा है। और जो एंगल डी एच जी है वो हमें यहाँ पे कितना दे रखा है, 40 डिग्री प्लस क्यू। तो क्यू की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यू हमारे यहाँ पे कितना होगा, 65 डिग्री माइनस का 40 डिग्री। तो क्यू की वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आ गई, 25 डिग्री। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या करा है, इस डायग्राम को साफ करते हैं जिससे कि हम यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट समझ पाएँ। तो हमें अब यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, हमें यहाँ पे P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो एंगल O एक्चुअली में यहाँ पे क्या है, P है। तो यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इन ट्राइंगल GOH। तो यहाँ पे आपको ट्राइंगल दिख रहा होगा GOH, ये आपको दिख रहा है। तो हमें यहाँ पे जो ये वाली वैल्यू पता है, ये तो हमारी 40 डिग्री है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, एक और की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, जिससे कि हम यहाँ पे क्या कर सकें, इसको सॉल्व कर सके। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ऑल ट्राइंगल किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पे GOH में कौन कौन से आपको एंगल दिख रहे हैं, एक तो हमारा ये वाला एंगल है जो कि आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा। एंड फिर हमारे यहाँ पे एंगल O है, फिर हमारे यहाँ पे ये वाला एंगल जो कि 40 डिग्री है। तो यहाँ पे हम आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लूँगा। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एंगल EGH किसके बराबर होगा, हमारे यहाँ पे 180 डिग्री के बराबर होगा। तो EGH में एक हमारे यहाँ पे क्या रहा है EGB, जो कि कितना है 65 डिग्री। उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या रहा है 45 डिग्री।
और ये वाला एंगल हमें नहीं पता, इसको हम यहाँ पे x मान के चलेंगे। तो ये हमारा कितना हो गया 65 डिग्री प्लस 45 डिग्री एंड प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। तो 65 प्लस 45 110 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री एंड x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 110 डिग्री। तो यहाँ पे कितना हो गया 70 डिग्री। तो ये वाला जो x है वो हमारा कितना निकल गया 70 डिग्री। तो ये हमारा 70 हो गया। ये हमारे यहाँ पे पहले से 40 डिग्री है और हम यहाँ पे p की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हमारा क्या होगा p डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे सम ऑफ एंगल्स ऑफ ऑल ट्रायंगल किसके बराबर होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो p डिग्री यहाँ पे कितना हो जाएगा 180 माइनस का 70 डिग्री माइनस का 40 डिग्री। तो p डिग्री यहाँ पे कितना हो गया 180 माइनस का 70 माइनस का 40 कितना हो गया 180 माइनस का 110 डिग्री। तो p डिग्री की वैल्यू हमारे यहाँ पे कितनी आ गई 180 माइनस 110 70 डिग्री। तो p हमारे यहाँ पे 70 आ गया, q हमारे यहाँ पे पास 25 आ गया। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना था p एंड q। p हमें पहले निकालना है, तो 70 यहाँ पे पहले आ रहा है एंड q हमारा 25। तो हमारे यहाँ पे क्या होगा डी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया है, इन द फिगर गिवन। तो यहाँ पे जो हमें फिगर दे रखा है इसमें क्या है हमारा a पैरेलल है b के, c पैरेलल है d के और एंगल 1 हमारे यहाँ पे क्या दे रखा है 75 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा है 75 डिग्री दे रखा है और हमें यहाँ पे क्या बताना है एंगल 3 के बारे में बताना है। तो हम यहाँ पे कैसे बताएंगे एंगल 3 के बारे में, आपको ध्यान से देखना होगा। तो करते हैं यहाँ पे सॉल्व। तो जो हमारे यहाँ पे एंगल 1 है वो हमारा किसके बराबर होगा एंगल 2 के बराबर होगा बिकॉज ऑफ करोस्पॉन्डिंग एंगल्स। आपने यहाँ पे प्रॉपर्टी में पढ़ी होगी लाइन्स एंड एंगल्स में करोस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 अगर हमारे यहाँ पे 75 डिग्री है तो एंगल 2 भी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 75 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया 75 डिग्री हो गया। तो ये किसके कोरोस्पॉन्डिंग है एंगल 2 हमारे इसके कोरोस्पॉन्डिंग है। यहाँ पे जो मैंने बनाया ये हमारे इसके कोरोस्पॉन्डिंग हो गया। तो ये भी हमारे किसके बराबर हो जाएगा 75 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो 75 डिग्री प्लस एंगल 3 ये हमारा किसके बराबर होगा 180 डिग्री के, क्योंकि यहाँ पे क्या बना रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं और ये टोटल एंगल कितना होगा हमारा 180 डिग्री के बराबर होगा। तो 75 और एंगल 3 ये हमारा किसके बराबर हो गया 180 डिग्री। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे 75 क्यों लिखा, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, क्योंकि जो एंगल 2 है वो यहाँ पे नीचे वाले के कोरोस्पॉन्डिंग है और जो एंगल 1 था वो यहाँ पे इस वाले के कोरोस्पॉन्डिंग था, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे 75 लिखा था। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 75 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 75। तो कितना बचा हमारे यहाँ पे एंगल 3, तो यहाँ पे हमारा बचेगा 105 डिग्री। कितना बचेगा हमारे यहाँ पे 105 डिग्री, इसलिए यहाँ पे हमारा होगा ए ऑप्शन सही। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया, इन द फिगर गिवन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी। तो हमें यहाँ पे क्या करना है टी की वैल्यू बतानी है। तो टी की वैल्यू हम यहाँ पे कैसे बताएंगे ध्यान से देखना। तो यहाँ पे क्या है हमारे काफ़ी सारे एंगल्स बने हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे पूरा बीच में एक सर्कल बनाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे पूरा एक बीच में सर्कल बनाता हूँ तो ये पूरा एंगल हमारा किसके बराबर होगा 360 डिग्री के बराबर होगा। किसके बराबर होगा यहाँ पे 360 डिग्री के बराबर होगा। और जो हमारे यहाँ पे एंगल 2 है, जो हमारे यहाँ पे एस ओ क्यू है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सॉल्यूशन में। तो जो हमारे यहाँ पे एंगल एस ओ क्यू है वो हमारा किसके बराबर होगा, वो हमारा एंगल पी ओ आर के बराबर होगा बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2t के बराबर हो जाएगा। और ये वाला जो हमारा 5t है ये भी हमारा किसके यहाँ पे 5t होगा, ये भी हमारा क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल पी ओ यू इक्वल टू एंगल क्यू ओ वी, ये भी हमारा क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये दोनों एंगल हमारे किसके बराबर हो गए, ये दोनों हमारे यहाँ पे 2t डिग्री के बराबर थे और दोनों यहाँ पे क्या है 5t डिग्री के बराबर है। तो अब हमें यहाँ पे निकालना क्या है, हमें निकालना है यहाँ पे t की वैल्यू। तो हमें आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे सब एंगल का सम कर देंगे। और यहाँ पे एक और चीज़ मिस हो रही है, तो जो हमारे यहाँ पे क्या है एंगल आर ओ वी है वो भी हमारा किसके बराबर है एंगल यू ओ एस के बराबर है। दोनों यहाँ पे क्या है हमारे 5t डिग्री है और ये भी हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, ये भी हमारे क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये वाला भी हमारा कितना हो जाएगा 5t डिग्री। और मैंने आपको यहाँ पे बताया था टोटल एंगल्स का सम यहाँ पे कितना है 360 डिग्री। तो वही हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबको प्लस करके 360 डिग्री से कंपेयर कर दूंगा। तो यहाँ पे कितना है 5t डिग्री प्लस 5t डिग्री प्लस 2t डिग्री प्लस 5t डिग्री प्लस 5t डिग्री
एंड लास्ट में प्लस का 2t डिग्री इक्वल टू किसके बराबर कर देंगे 360 डिग्री के। तो टोटल को प्लस कर लेते हैं 5 5 10 12 17 22 एंड 24। तो 24t डिग्री इक्वल टू किसके बराबर होगा 360 डिग्री के, एंड t डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 24। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड कर लेता हूँ, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 एंड 0। अब मैं यहाँ पे किससे कर लेता हूँ 6 से कर लेता हूँ, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 30 आ गया, एंड 2 1 जा 2 एंड 15। तो t डिग्री की वैल्यू हमारे यहाँ पे कितनी आ गई 15 डिग्री। तो हमारा 15 डिग्री क्या होगा आंसर होगा, तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या होगा सही होगा। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या पूछा गया है। हमें यहाँ पे ए बी ई दे रखी है जो कि यहाँ पे क्या एक स्ट्रेट लाइन है, और हमें यहाँ पे वाई एंगल की वैल्यू बतानी है। तो हम यहाँ पे कैसे बताएंगे ध्यान से देखना। तो यहाँ पे जो हमारा एंगल x है वो हमारा किसके बराबर होगा एंगल y के बराबर होगा, बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और यहाँ पे हम एंगल x इक्वल टू एंगल y को ऐसे भी लिख सकते थे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ई बी सी। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा एंगल x इक्वल टू एंगल y हो जाएगा। और हमें यहाँ पे क्या बताना था y की वैल्यू बतानी थी। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो हमारा एंगल a है और जो एंगल डी है ये हमारे क्या है स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। इसका मतलब स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है वो किसके बराबर होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो एंगल ए हमारे यहाँ पे क्या है x है, और एंगल डी हमारे यहाँ पे क्या है 2x डिग्री है इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे x प्लस 2x कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, एंड इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा हमारा x इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारे यहाँ पे कितनी आ गई 60 डिग्री, और x और y यहाँ पे क्या है हमारे इक्वल हैं, क्योंकि यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। इसलिए यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी वही हमारे यहाँ पे क्या होगी y की वैल्यू होगी। इसलिए हमारे यहाँ पे क्या होगा ए ऑप्शन सही होगा। तो y की जगह हम यहाँ पे लिख सकते हैं 60 डिग्री। तो होप आपको यहाँ पे सारे MCQ समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।